हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पायल हियर एंड आज हम स्टडी करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है और एक इंडिविजुअल की बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स होती हैं ये हम देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर अजीत। अब अजीत जी की बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 को बनानी है, जिसके लिए मुझे कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम बैंक, फर्नीचर, नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड और गुडविल, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। सो हम देखेंगे अब ये बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। अब बैलेंस शीट के लिए लेफ़्ट हैंड साइड पे होंगे लायबिलिटीज़, यानी आप किस किस को कितना कितना उधार दे चुके हैं वो सब लिखा जाएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। और राइट साइड में होंगे एसेट्स। एसेट्स यानी जो आप ओन करते हैं, आपके बेसिकली जिससे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो एसेट्स होते हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल आएगा। 5,50,000 का कैपिटल जो मुझे दिया गया है, मेरा कैपिटल, उसमें हम ऐड बैक करेंगे नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स लेस करेंगे। अब नेट प्रॉफिट तो हमारा जो बिज़नेस में से प्रॉफिट हुआ है वो है, अगर लॉस होता तो मैं माइनस कर देती, बट क्योंकि प्रॉफिट है मैं उसे ऐड बैक करूँगी मेरे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल यानी आप कितना पैसा लेके आए हैं बिज़नेस में, आपने कितना इन्वेस्ट करा है वो पैसा हो जाता है। फिर हम लोग उसमें से ड्राइंग्स लेस करेंगे, सो लेस 10,000 रुपीज़ ड्राइंग्स। इसके अलावा हम यहाँ पे दिखाएंगे लायबिलिटी साइड पे बैंक लोन। बैंक से मैंने कुछ लोन लिया है तो 20,000 का बैंक लोन भी आ जाएगा। फिर मेरी करंट लायबिलिटीज़ यानी उन लोगों को जिनको मुझे शॉर्ट टर्म में पे करना है वो आ जाएंगे, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हो गई, सैलरीज, इंश्योरेंस, रेंट। सो क्रेडिटर्स आ गए आपके 80,000 रुपीज़। फिर हम चलते हैं एसेट की साइड पे। एसेट साइड पे आपको मिला है गुडविल। गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सब सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट शो होंगे, तो मैंने यहाँ पे गुडविल 50,000 रुपीज़ दिखा दिया। फिर मैं फिक्स्ड एसेट शो करूँगी, जैसे हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। तो लैंड एंड बिल्डिंग 3 lakhs, बिल्डिंग 1,20,000, प्लांट 1,50,000 और फर्नीचर 30,000। मैंने सारे टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद आएगा आपका डेटर्स और उसके बाद आएगा स्टॉक करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स आपके वो एसेट्स होते हैं जो रेडिली कैश में कन्वर्ट होते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ 3 to 5 months। तो ये हो गए डेटर्स और स्टॉक। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बनेगी और आप 80,000 रुपीज़, 8 लाख रुपीज़ पे बैलेंस शीट टैली होगी। सो दैट इज़ हाउ योर बैलेंस शीट विल टैली। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मुझे मिस्टर राम की बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2023 को, जिसमें मुझे दिया गया है कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, प्लांट और नेट प्रॉफिट। तो मैं फिर से बैलेंस शीट में आ जाऊंगी मिस्टर राम की। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल दिखेगा, उसमें मैं ऐड करूंगी मेरी नेट प्रॉफिट एंड आई विल लेस माय ड्राइंग्स। तो मुझे 50,000 रुपीज़ में से 4,400 लेस करना है, 11,660 ऐड करना है, तो मुझे मिलेगा 57,260। फिर मैं सारे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस शो करूँगी। अब रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में आपका जनरल रिज़र्व आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, शेयर प्रीमियम अकाउंट आ गया, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आ गया, ये सब आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं। तो मैं जनरल रिज़र्व शो करूँगी 11,000 रुपये। फिर आएगी मेरी करंट लायबिलिटीज़, यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर्स है तो मैं क्रेडिटर्स शो करूँगी 4,200। फिर आते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में बेसिकली मैं प्लांट और फर्नीचर शो करूँगी। प्लांट 10,000, फर्नीचर 13,700। फिर आएंगे करंट एसेट्स, जिसमें आएगा डेटर्स 16,400,
स्टॉक 24,800, कैश इन हैंड 360, कैश एट बैंक 7,200। मेरा टोटल करंट एसेट्स होगा 48,760। तो इस तरीके से हमने मिस्टर राम की बैलेंस शीट बनाई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मिस्टर कृष्णा की बैलेंस शीट बनानी है। मुझे कैपिटल दिया गया है, इन्वेस्टमेंट 20,000 का, ड्राइंग्स 8,400, डेटर्स 6,400, प्लांट 10,000, नेट प्रॉफिट 1,660, क्लोजिंग स्टॉक 14,800, क्रेडिटर्स 4,200, लोन फ्रॉम विजय 20,000, कैश इन हैंड 360, बैंक बैलेंस 7,200, फर्नीचर 3,700 और जनरल रिजर्व 1,000 रुपीज़। तो अब हम बैलेंस शीट ऑफ कृष्णा लिमिटेड, कृष्णा की बैलेंस शीट बना देंगे, मिस्टर कृष्णा की एज ऑन 31 मार्च 2023। लायबिलिटी साइड में हम शो करेंगे कैपिटल विच इज़ 44,000 रुपीज़, नेट प्रॉफिट 1,660 का ऐड हो जाएगा और ड्राइंग्स 8,400 के लेस हो जाएंगे। मुझे फाइनली मिलेगा 37,260 का कैपिटल। फिर मैं जनरल रिज़र्व शो करूँगी। जनरल रिज़र्व है 1,000 रुपीज़। मैंने लोन्स लिए, मेरी जो लायबिलिटीज़ है वो शो करना है। तो मैंने जो लोन लिया है मिस्टर विजय से 20,000 का, वो भी मैं शो करूँगी लायबिलिटीज़ में। करंट लायबिलिटीज़ में आप क्रेडिटर्स शो करेंगे 4,200। फिर आ जाएंगे एसेट साइड पे फर्नीचर। एसेट साइड पे फिक्स्ड एसेट्स बेसिकली, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर हो गया। तो फर्नीचर 3,700, प्लांट 10,000 रुपीज़ यानी 13,700 मेरा फिक्स्ड एसेट्स हो गया। फिर मैं इन्वेस्टमेंट शो करूँगी। मैंने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, उसमें मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो मैं शो करूँगी। सो मैं इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़ दिखा दूँगी। Then I will show closing stock of 14,800, debtors 6,400, cash in hand 360, बैंक बैलेंस 7,200, मेरे करंट एसेट्स हो गए 28,760। तो मेरी बैलेंस शीट 62,460 पे टैली हो जाएगी। एसेट और लायबिलिटी दोनों इक्वल हैं। तो यही था बैलेंस शीट प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है उसके बारे में। थैंक यू।